गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आपकी बुक व्याकरण में पाठ 1 भाषा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है कहना अथवा प्रकट करना। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक बच्चों, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, इसे अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। ये कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। तो देखिए छात्र, सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? उपरोक्त वाक्यों में शिक्षक और छात्रों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम भाषा है। दोनों ही भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात को सुन और क्या रहे, समझ रहे हैं। तो अब भाषा की परिभाषा होती है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? भाषा किसे कहते हैं हम? कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का, जिन शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो शिक्षक है वो छात्र को कुछ समझा रहा है ना, तो किस माध्यम से समझा रहा है? भाषा के माध्यम से समझा रहा है। समझा रहा है ना, अपने शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। तो उसे हमने क्या कहा? भाषा। ऊपर के चित्र में वार्तालाप का माध्यम हिंदी है, अतः ये क्या है? हिंदी भाषा है। इसी प्रकार और बहुत सी भाषाएं होती है, जैसे अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, चीनी, उड़िया, पंजाबी आदि। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात अथवा विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो शुरू करते हैं। लिखित भाषा। हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे राहुल अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। देखा ना आपने चित्र में? देखो आप कि राहुल अपने पिताजी को क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? लिखित। तो इसको कहेंगे लिखित भाषा। अब देखिए दूसरा है मौखिक भाषा। हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों, पृथ्वी गोल है। तो इसमें अध्यापक क्या कर रहा है? शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों को मौखिक समझा रहा है, अपनी वाणी से, अपनी बात द्वारा बच्चों को समझा रहा है। तो इसे भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये दूसरा मौखिक भाषा। फिर है तीसरा सांकेतिक भाषा। हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे देखिए आप, ये सिपाही है, ये संकेत से सड़क पर वाहन जो आते जाते हैं उनको समझाता है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? सांकेतिक रूप। समझ में आ रहा है ना? तो ये भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप। अब बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया आज आप उसी को वापस पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।